बहू बेटियां। अरे बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी हुई है। ये तो आपने कई बार सुना होगा। लोग बेटी को लक्ष्मी मानते हैं, पर जब एक बेटी हो तब अगर घर में एक बेटी से ज़्यादा लड़कियां हो फिर बेटियां लक्ष्मी नहीं बोझ दिखाई देने लगती है। कुछ ऐसे ही विचार अब मिश्रा परिवार के मन में पैदा होने लगे थे। अरे क्या हुआ अंकुर, अभी तक फोन नहीं किया तूने? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, प्रीति को ऑपरेशन रूम में ले गए हैं। ठीक है बेटा, कुछ हो तो हमें तुरंत बताना। हाँ, अब हम फोन रख रहे हैं। जी माँ। इस बार तो एक बेटा होना ही चाहिए। हमारा बड़ा बेटा, उसे 2 बेटियाँ। मजला कनाडा में रहता है, उसे भी 2 बेटियाँ। छोटे बेटे को पहली बेटी है। अब इस बार तो बेटा होना ही चाहिए। अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। 3 बहू है, लेकिन एक ने भी पोते का सुख नहीं दिया हमें। हमारी ही किस्मत फूटी है, क्या करें अब। मुझे देखो, मेरे 3 बेटे हैं। पूरे परिवार में सर ऊंचा करके चलती थी मैं कि मेरे 3 बेटे हैं। और मेरी बहू एक ने भी पोते का मुंह नहीं दिखाया मुझे। मुझे तो लगता है कि मैं पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगा। सुन रही हो कविता बहू, कुछ तो इन बूढ़े दादा दादी के बारे में भी सोच लिया होता तुम सबने। अंकुर का फोन आया है। हाँ बेटा, हेलो, जल्दी बता खुशखबरी अब। हाँ, क्या हुआ जी? वो रहने दीजिए, आपकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि कोई खुशखबरी नहीं है। हे भगवान, ऐसे कौन से कर्म किए हैं हमने कि हमें ये दिन दिखा रहा है। माँ जी, कल प्रीति बच्ची को लेकर आ रही है। पूजा की तैयारी कर दो और मिठाई मंगवा दो। कोई ज़रूरत नहीं है मिठाई और पूजा की। पहली बार नहीं है जो इस घर में लड़की आ रही है। कोई जश्न नहीं होगा इस घर में। अरे पर माँ जी, कहा ना कुछ नहीं होगा। मनोरमा के छोटे बेटे को दूसरी बार भी लड़की ही पैदा हुई थी, जिससे अब मनोरमा और चंदन मिश्रा का बर्ताव और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि उन्हें पोता चाहिए था। वाह, हम आ गए हैं अस्पताल से। हाँ तो ठीक है ना, अपने कमरे में जाकर आराम करो। माँ जी, बच्ची को अपना आशीर्वाद तो दे दीजिए। हाँ ठीक है। चलो कमरे में चलते हैं प्रीति। माँ का मन इस बार बहुत उदास हो गया है। उन्हें आखिरी उम्मीद थी तुमसे। मुझसे? ये बच्ची क्या मैं अपने मायके से लाई हूँ अंकुर? ये हम दोनों की है। आपकी माँ को पोता चाहिए तो उसमें वो मुझसे और मेरे बच्चे से क्यों नाराज़ हो रही है? उनकी एक भी बहू उन्हें एक पोता नहीं दे पाई तो वो नाराज़ तो होंगी ना। अच्छा, तो बच्चे क्या उनकी बहुएं अकेले पैदा कर रही हैं? इतने पढ़े लिखे होकर कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ प्रीति। चलो अब ये सब छोड़ो, आराम करो। मनोरमा के गुस्से का असर अब उनके बेटे और बहुओं के रिश्तों पर भी पड़ रहा था। हालांकि वो अपनी पत्नियों की बात को भी समझते थे, लेकिन कहते हैं ना, झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच बन जाता है। माँ जी, खाने में क्या बनाऊँ? मुझसे मत पूछ, जो बनाना है बना दे। कौन सा इस घर में मेरी मर्जी की होती है? माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमने कब आपकी बात नहीं मानी? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। कहा ना जो बनाना है बना लो। माँ जी, आपका ये बर्ताव सही नहीं है। आप बेवजह हम पर गुस्सा निकाल रही हैं। कविता, माँ से ठीक से बात करो। इतने सालों से ठीक से ही कर रहे हैं ना बात, लेकिन बार बार एक ही ताना सुन के परेशान हो गए हैं हम सब। बेटी नहीं, जैसे इनके लिए तो राक्षस हो गई है हमारी बच्ची। एक पोता तो दे नहीं पाई तुम हमें, अब यह रोना धोना ही बाकी रह गया है। कविता, बस करो ना ये सब। मैं तो कहती हूँ रवि सीधा कर दे, वरना मुझे ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा। क्या कदम उठाएंगी आप? बताइए ना। मेरे पति की दूसरी शादी करवाएंगी आप? मुझे पता है कि आप यही सोचती रहती है बार बार। अगर मुझे पोता पाने के लिए ये भी करना पड़ा ना, तो ये भी करूँगी, समझी? माँ, कैसी बात कर रही हो तुम? बस करो। देखा आपने आपकी माँ के मन में क्या क्या चल रहा है? मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। और ये पहली बार नहीं था कि मिश्रा परिवार में बहस हो रही थी। अब तो आए दिन ऐसा होता ही रहता था, क्योंकि अब मनोरमा के मन में पोते को पाने की इच्छा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो अपनी बहुओं को हर बात पे सुनाती रहती थी। भाभी ये देखिए ना, कब से रो रही है, चुप ही नहीं हो रही, बहुत परेशान कर रही है ये। अरे होता है, सब बच्चे ऐसा करते हैं प्रीति। अगर लड़का होता ना तो इतना परेशान नहीं करता।
अब तुम दोनों को भी कहाँ पता होगा कि लड़कों को कैसे पालते हैं। तुम दोनों ने बेटे को पाले ही कहाँ है। बच्चे तो बच्चे होते हैं माँ जी, इसमें लड़का लड़की क्या। अगर तुझे लड़का होता तो पता चलता कि लड़के कितने होशियार होते हैं। खैर जाने दो, मैं भी किससे बात कर रही हूँ। संभालो अपनी लड़कियों को और चुप करवाओ इसे। मेरे कमरे तक आवाज़ आ रही है इसकी, मुझे सोने में दिक्कत हो रही है। चुप कराओ इसे। कविता भाभी, अगर हम दोनों को बेटे होते तो ये खुद अपने पोते को सिलाती, खिलाती, बहुत कुछ करवाती। अब देखिए हमें बेटियां हैं तो कैसे ताने पे ताने मारती रहती है माँ जी। अरे छोड़ ना, ये इनका रोज़ का है प्रीति। ना इनके ताने खत्म होंगे ना हमारी किस्मत पलटने वाली है। तू ज़्यादा ध्यान मत दे इन सब पे, जा गुट्टी को सुला दे। कविता और प्रीति एक दूसरे को समझाती, लेकिन उन्हें अपनी सास के ताने और बर्ताव से बेहद दुख होता था। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उनके पति ही अपनी माँ से कुछ नहीं कहते थे तो उनका साथ कौन देता। अरे सुनिए ना, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या हुआ? अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं आज अपनी सहेली की बेटी वर्षा से मिली। इतनी सुंदर लड़की थी, क्या बताऊँ आपको। हाँ, पर उससे हमारा क्या लेना देना? अरे लेना देना है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ बुला लूँ रहने के लिए। और इससे क्या फ़ायदा होगा तुम्हें? कविता और प्रीति से तो हमें पोता मिलने से रहा। मैं सोच रही हूँ कि अगर रवि और वर्षा एक दूसरे के करीब आ जाए तो मैं उनकी शादी करवा दूँगी। और मुझे यकीन है कि वर्षा ज़रूर लड़के को ही जन्म देगी। और तुम्हें लगता है कि रवि मानेगा दूसरी शादी के लिए? इतनी आसानी से मानेगा तो नहीं, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे राज़ी कर दूँगी। अगर ऐसा हो तो शायद हमारी पोते की आशा भी पूरी हो जाए। अरे आप चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूँगी। मैं रवि को वर्षा से शादी करने के लिए मना लूँगी और हम दोनों अपने पोते का मुंह भी ज़रूर देखेंगे। मनोरमा पोते की लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे अब सही और गलत के बीच का फ़र्क दिखना भी बंद हो चुका था। वो अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी के लिए अपनी सहेली की बेटी को घर लाने का सोच लेती है और दूसरे ही दिन किसी को कुछ भी बताए बिना उसने अपनी सहेली को फ़ोन लगा दिया। आरा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, बस वर्षा को यहाँ भेज दे, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। और सुन, उसके लिए ना अच्छे अच्छे कपड़े भेजना जिसमें वो परी लगे, परी। भाभी, ये माँ जी किसे बुला रही है घर में रहने के लिए? पता नहीं, कोई इनकी सहेली की बेटी है, पर उन्हें यहाँ रहने के लिए क्यों बुला रही है? क्या पता उनके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। एक कम थी हमारी सास, जो अब ये वर्षा भी आ रही है, पता नहीं ये कैसी होगी। हाँ, अब कल तक का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं आखिर कौन है ये वर्षा जिसे हमारी सास इतना पसंद करती है। मिश्रा परिवार में भगवान की इतनी कृपा थी कि उनके घर में बेटियां ही बेटियां थीं। मनोरमा के 3 बेटे हैं, जिसमें एक बेटा कनाडा में रहता है और उसकी तीनों बेटों को 2-2 बेटियां हैं। मनोरमा और चंदन मिश्रा हमेशा से अपने वंश को आगे बढ़ते देखना चाहते थे, लेकिन अभी तक उन्हें पोते का सुख नसीब नहीं हुआ है, इसलिए वो अपनी बहुओं को ताने मारती रहती थी। वैसे यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब उसने अपनी सहेली की बेटी वर्षा को अपने घर रहने के लिए बुला लिया था। वो इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि वर्षा के साथ वो अपने बड़े बेटे रवि की दूसरी शादी करवा सके। लेकिन मनोरमा की इस सोच से अब तक सब अनजान थे। अरे कविता, तूने खाना बना लिया है ना अच्छे से? कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, समझी? हाँ हाँ, सब तैयारी हो चुकी है माँ जी। हाँ, और वर्षा का मेहमानों वाला कमरा अच्छे से साफ कर दिया? जी, वो प्रीति ने अच्छे से साफ़ कर दिया था सुबह ही। और हाँ सुन, जैसे ही वर्षा आए उसके लिए सबसे पहले काजू बादाम ले आना, समझी? ठीक है माँ जी, पर ये वर्षा हमारे घर रहने क्यों आ रही है माँ जी? कुछ काम है क्या उसे यहाँ? इस घर में अब तक मैं जिंदा हूँ, ठीक है? इसलिए मेरी सास बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अपना काम करो, मुझे जो करना होगा वो करूँगी, तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है मुझे। नहीं, मैं तो बस। कहा ना बहस मत करो। और वर्षा की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी। कविता रसोई में जाती है और प्रीति से बातें करने लगती है। मेहमान नहीं, अमेरिका की प्रधानमंत्री है। काजू बादाम पकवान, अरे कौन है ये? पता नहीं, मैंने आज तक माँ जी को हमसे ठीक से बात करते भी नहीं देखा। और इस लड़की के लिए देखो,
पकवान पे पकवान बनाए जा रही है। पता नहीं, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। माँ जी की इस बात में क्या राज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं भाभी, उस लड़की के आते ही सब कुछ पता चल जाएगा हमें भी। हाँ, वो बात तो है। मनोरमा के इरादे क्या थे इस बारे में अब तक कोई नहीं जानता था। उसकी बहुएं भी वर्षा के आने की खबर से परेशान तो थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। आओ आओ वर्षा बेटी, यहाँ बैठो मेरे पास। अरे तुम तो सच में कितनी सुंदर हो। थैंक यू आंटी। मैं तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ। ये मेरी बहू है, ये बड़ी बहू, ये छोटी बहू, ये है मेरा बड़ा बेटा रवि। घर में सबसे बड़ा है और होशियार भी है। सारे घर की देखभाल यही करता है, कमाता भी बहुत अच्छा है। और यह है मेरा छोटा बेटा अंकुर। माँ जी रवि के बारे में इतना सब बताते हुए क्यों मिलवा रही है इससे? पता नहीं, बाकी सबको तो ऐसे ही मिलवाया बस, पर रवि भैया को खास तरीके से मिलवा रही है। अरे तुम दोनों क्या आपस में खड़ी होकर गपशप कर रही हो? जाओ वर्षा के लिए जूस लेकर आओ और काजू बादाम भी। जी माँ जी, अभी लाते हैं। ये लीजिए। लो लो वर्षा, आराम से खाओ पियो, फिर रवि तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाएगा। मैं ले जाती हूँ ना माँ जी इन्हें कमरे तक। तुम दोनों खाने की तैयारी करो, जाओ। सारा दिन बस दूसरों के कामों में टांग अड़ाती रहती हो। रवि बेटा, वर्षा को उसके कमरे तक ले जा। हैं? जी माँ। मनोरमा रवि और वर्षा को जितना हो सके एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश कर रही थी, जबकि कविता और प्रीति को ये बात अब अजीब लग रही थी कि उनकी सास ऐसा क्यों कर रही है। मनोरमा ने रवि को वर्षा का ध्यान रखने को कहा था। रवि आजा, यहाँ बैठ जा वर्षा के पास। पर पापा तो हमेशा मेरे साथ बैठते हैं दादी। अरे चुप कर, पापा को आराम से खाना खाने दे। पापा यहाँ मेरे पास बैठिए ना प्लीज़। आज खाना खा लो स्वीटी, कल मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है पापा। कितना तंग करती है ना ये बच्चियाँ आपको, मैं समझ सकती हूँ। आप भी परेशान हो जाती होंगी। अरे पूछ मत वर्षा बेटी, मेरा बेटा कितना परेशान हो जाता है। हाँ, अगर इसका कोई बेटा होता तो बात अलग थी, फिर उसके साथ क्रिकेट खेलता, उसे बाहर घुमाने ले जाता। पर यह तो ठहरी लड़कियाँ, अब इनके साथ क्या घर घर खेलेगा? जी मैं समझ सकती हूँ, आपकी भी इच्छा होगी ना एक बेटे की। अरे इच्छा तो बहुत है, पर कह नहीं पाता बेचारा। ऐसा नहीं है, रवि अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। अरे तू चुप कर, मेरा बेटा अंदर ही अंदर घुटता रहता है, कुछ कह नहीं पाता। मुझे पता है वो कितना चाहता है कि उसका भी उसी की तरह एक बेटा हो जो उसके साथ खेले, अरे उसके जैसा ही बने। हाँ, इच्छा तो मेरी भी थी कि मेरा एक बेटा हो, उसे मैं क्रिकेटर बनाना चाहता था, लेकिन लेकिन उसकी पत्नी ने उसे यह सुख नहीं दिया। आप मेरे साथ अपना दुख बांट सकते हैं। बड़ी आई मेरे पति के साथ दुख बांटने वाली। ये होती कौन है मेरे पति से ये सब कहने वाली? और माँ जी को तो देखिए, भैया को कैसे उनकी खुद की बेटियों के खिलाफ भड़का रही हैं। रवि भी ना अब माँ जी की बातों में आने लगे हैं। अब वो भी बात बात पर कहते हैं काश हमारा भी एक बेटा होता। इसमें ना सारी गलती माँ जी की है। वही पूरा दिन पोते की रट लगाए रहती है, इसीलिए हमारे पति भी उनकी बातों में आ जाते हैं। अरे मुझे तो डर है कि कहीं रवि कोई ऐसी गलती ना करते जिससे हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाए। रवि अब अपनी माँ की बातों में आने लगा था और मनोरमा की चाल वर्षा और रवि को करीब लाने की कामयाब होती दिखाई दे रही थी। रवि, आज वर्षा को कहीं घुमा ला बेटा। जी चलते हैं ना कहीं, फिल्म देखने चले? पापा हम भी चलेंगे आपके साथ। हाँ पापा हमें भी ले चलिए। अब नहीं, तुम दोनों आकर क्या करोगी? वर्षा आंटी और मैं दोस्त हैं, हम जाएंगे दोनों। हाँ, तुम यहाँ रहो मम्मी के साथ। पापा हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। नहीं कहा ना। चलिए ना हम चलते हैं, फिल्म के लिए देरी हो जाएगी। रवि का ये बर्ताव देख कविता बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। अब उसके आंसू छुप नहीं रहे थे। बस भाभी कितना रोएंगी आप? रोने के अलावा हम औरतों के पास रास्ता ही क्या है प्रीति? काश मैं अपने पति को एक बेटा दे पाती। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? इसमें औरतों की कोई गलती नहीं होती।
लड़का या लड़की का पैदा होना मर्द के ऊपर आधार रखता है, औरतों के ऊपर नहीं। ये बात हम समझते हैं, लेकिन समाज को कौन समझाएगा? वक्त आने पर अगर समाज को समझाना पड़ा तो हम समझाएंगे भाभी। मनोरमा की चाल अब बहुत ज़्यादा हद से आगे बढ़ गई थी। प्रीति ने अब सोच लिया था कि इस सब को तो रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी सास उनका रिश्ता खराब कर देगी। अरे प्रीति, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? आप सबको कुछ दिखाना है माँ जी, बैठिए। ये एक वीडियो है जो डॉक्टर्स ने बनाया है, आप सब इसे ध्यान से देखिएगा प्लीज़। प्रीति ने जो वीडियो चलाया था उसमें डॉक्टर ये समझा रहे थे कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये पिता पर आधार रखता है, ना कि माँ पर। क्या हुआ माँ जी, आज आप बहुत चुप हैं? सच्चाई जानकर अपने बेटों से कुछ कहना नहीं है आपको? उन्हें भी ताने दीजिए थोड़े। जिस बात के लिए हम कभी जिम्मेदारी नहीं थे, उसके लिए तो आपने हमें कई बार ताने मारे हैं। बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये कभी औरत की कुंडली में नहीं लिखा होता माँ जी। ये नेचुरल क्रिया है जो किसी के हाथ में नहीं होती। पर हमारा समाज न जाने क्यों हर बात के लिए औरतों को जिम्मेदार मान लेता है। जिन बेटियों को आज आप नापसंद करती हैं, इन्हीं बेटियों के लिए आज पूरा देश रो रहा है, क्योंकि बेटियों को मार देने के बाद अब उन्हें बहुएं नहीं मिल रही, और ना बहुएं होंगी और ना ही किसी को संतान की प्राप्ति होगी। फिर ये समाज क्या करेगा? वर्षा आंटी, आज आप मुझे मेरे पापा के साथ बैठने दीजिए ना। जब से आप आई हैं तब से हमारे पापा हमारे साथ नहीं बैठते। दिख नहीं रही? यहाँ बड़े बात कर रहे हैं। पापा के पास बैठना है, पापा के पास बैठना है। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? हाँ, ये तो तुम इस घर के मेहमान हो, वरना तुम्हारा हाथ तोड़ देता मैं। रवि, तुम मुझसे ऐसे बात करोगे अब? शुक्र करो कि मैं अभी तक बात कर रहा हूँ। मेरी बच्ची को चाटा मारने वाली की मैं शक्ल भी ना देखूं। ठीक है, मैं जा रही हूँ इस घर से। अभी निकल जाओ, जाओ। आंटी देखिए ना। सुना नहीं मेरे बेटे ने क्या कहा? निकल जाए यहाँ से, और खबरदार जो मेरी पोती को कभी हाथ लगाया तो। आई एम सॉरी कविता, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन आज जब मेरी बेटी को चांटा पड़ा तो मेरा कलेजा जैसे बाहर आ गया। इन सब की असली वजह मैं हूँ। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। पोते की लालच में मैं ये भूल गई थी कि मैं भी एक औरत ही हूँ। मुझे माफ़ कर दो। नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। आपको एहसास हो गया है, यही हमारे लिए बहुत है। दादी, हम सब मिलकर गुड्डी के लिए पूजा कर सकते हैं ना? नहीं, कोई पूजा नहीं होगी। मेरी गुड्डी के लिए पूजा नहीं, पार्टी होगी, पार्टी।